आप सभी जानते हैं कि जो क्रिमिनल केसेस की शुरुआत होती है वो दो तरीके से होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध की घटना करता है तो वो थाने में जाकर के फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करा सकता है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाती थी और जुलाई 2024 से जब से नए कानून लागू हुए, सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई, तो सुरक्षा संहिता की धारा आ गई है 173। तो अब 173 के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट संज्ञेय अपराधों की दर्ज कराई जा सकती है और अगर संज्ञेय अपराध नहीं है तो फिर उसकी एनसीआर दर्ज होती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। अगर कोई व्यक्ति थाने में एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहता तो वो सीधे मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आता है और वहां पर एक कंप्लेन दाखिल करता है। परवाद जिसको बोलते हैं, वो कंप्लेन केस के रूप में चलता है। कंप्लेन केस का पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लेन दाखिल होने के बाद से जजमेंट तक अभियुक्तों को तलब करना, बयान होना, पूरा प्रोसेस निर्णय तक का मैंने एक वीडियो में काफी पहले बनाया था। अगर आप उस वीडियो को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं यहां पर आपको ब्रीफ में बता दूं कि जब कोई व्यक्ति कंप्लेन दाखिल करता था तो सीआरपीसी की धारा 200 के तहत सबसे पहले कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट दर्ज होते थे। इसके बाद 202 के तहत उस घटना के अगर कोई विटनेसेस हैं तो उन विटनेसेस के स्टेटमेंट दर्ज होते थे। इसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता था कि कोई भी संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं बनता है तो 203 के तहत उस कंप्लेन को खारिज कर दिया जाता था और अगर अपराध बनता था तो आरोपी व्यक्तियों को सम्मन जारी किए जाने का आदेश कर दिया जाता था। अब आ गई नई कानून की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं। बीएनएसएस आ गया जुलाई 2024 के बाद से। बीएनएसएस की जो धाराएं हैं प्रवाद से संबंधित, 200 के स्थान पर 223 आ गई और 225, 226 ये धाराएं आ गई जिनके तहत अब बयान दर्ज होते हैं कंप्लेनेंट के और गवाहों के और फिर आरोपी को तलब किया जाता है। इसमें क्या बदलाव किया गया है मैंने डिटेल में नए कानूनों में प्रवाद की जो धाराएं हैं वो क्या कहती हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साथियों, आज के इस एपिसोड में जो मुख्य रूप से मैं बात करने जा रहा हूं कि नया कानून जो आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। वह यह बदलाव हुआ है कि अब आरोपी व्यक्ति को जब कंप्लेनेंट के बयान हो जाएंगे 223 में जो 200 के होते थे, गवाहों के बयान हो जाएंगे, इन दोनों के जो 202 सीआरपीसी के तहत होते थे, इन दोनों के बयानों के बाद पहले जो व्यवस्था थी कि अगर मजिस्ट्रेट की न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो सम्मन जारी कर दिया जाता था। अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब आरोपी व्यक्ति को भी नोटिस जारी करने के बाद उसको सुना जाएगा, उसको तलब करने से पहले। अब इसमें एक समस्या का क्या आ गई, प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम आई, कई न्यायालय जैसे कंप्लेन दाखिल होती है, वादी के यानी परवादी के बयान भी दर्ज नहीं होते 223 के, गवाहों के बयान भी दर्ज नहीं होते और आरोपी व्यक्तियों को कुछ कोर्टें नोटिस जारी कर देती हैं। कुछ कोर्टें बयान होने के बाद तलबी बहस से पहले नोटिस जारी करते हैं। तो इस संबंध में एक्चुअल कानून क्या कहता है? क्या इस संबंध में कोई जजमेंट है किसी उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का? आज के इस वीडियो में इसी मुख्य कानूनी बिंदु पर बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में इसी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के साथ। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में आगे क्या कानूनी जानकारी है। साथियों, सबसे पहले हम नए कानून बीएनएसएस के प्रोविजन को देख लेते हैं, उसमें क्या कहा गया है। इसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्कस करेंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, उस पर भी नजर डालेंगे। तो जो 223 जो धारा है बीएनएसएस की, उसका जो प्रोविजो है उसमें साफ कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति को तलब करने से पहले, हालांकि उसमें वर्ड दिया गया है कि अपराध का संज्ञान लेने से पहले आरोपी व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि कुछ कोर्टें
कंप्लेन दाखिल करते ही नोटिस जारी कर देती हैं, कुछ कोर्टें बहस तलबी के समय नोटिस जारी करती हैं। तो कानूनी प्रोविजन क्या कहता है? धारा में इस तरीके की कोई बात नहीं लिखी। धारा में सिर्फ ये लिखा है कि अपराध का संज्ञान लेने से पहले जारी किया जाएगा। अब संज्ञान कब कोर्ट लेती है? जब उस व्यक्ति को तलब करने का आदेश करती है। तो यह तो एक निश्चित हो गया कि आरोपी व्यक्ति को तलब करने से पहले नोटिस जारी करके उसका पक्ष भी जाना जाएगा। अब गवाहों के बयान के बाद नोटिस जारी किया जाएगा या गवाहों के बयान के पहले, कंप्लेंट दाखिल करने के तुरंत बाद ही जारी किया जाएगा, इस संबंध में कानून में कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई। तो इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं कुछ हाईकोर्ट के, देखते हैं कि उन फैसलों में क्या कहा गया। दोस्तों, एक मामला जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट, राकेश कुमार चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। केस की पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है और इस मामले की अभी हाल ही में सुनवाई की जाती है। इसमें हुआ यह था कि लखनऊ का मामला था। मजिस्ट्रेट की न्यायालय में एक परवाद आता है। मजिस्ट्रेट ना तो परवादी के बयान नोट करता है, ना गवाहों के बयान दर्ज करता है और आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया जाता है। इस नोटिस जारी करने के आदेश को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के समक्ष चैलेंज किया जाता है। जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। अब लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ के द्वारा अपने आदेश में कुछ बहुत ही जबरदस्त और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई। यह कहा गया कि यह भी देखा गया है कि आवेदक को अनुसंलग्नक संख्या 1 में जारी किया गया नोटिस रिक्त स्थानों को भरे बिना केवल आवेदक के नाम का उल्लेख किए बिना ही जारी कर दिया गया। सभी संबंधित रिक्त स्थानों को भरने के बाद नोटिस उचित रूप से जारी किया जाना चाहिए। संबंधित न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसा नोटिस जारी ना हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जो नोटिस जारी की गई उसमें तमाम कॉलम ऐसे थे जिनको भरा ही नहीं गया। तो न्यायालय ने कहा कि भविष्य में इस तरीके की नोटिस जारी नहीं की जानी चाहिए। अब न्यायालय ने यहां एक और महत्वपूर्ण बात कही। बीएनएसएस की धारा 210 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को एक्सप्लेन करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पहले शिकायतकर्ता और गवाहों यदि कोई हो तो शपथ लेकर जांच करनी चाहिए। ये 210 बीएनएसएस क्या है? 190 सीआरपीसी की जो धारा थी जिसके तहत कंप्लेंट में कॉग्निजेंस लिया जाता है, वो 210 बीएनएसएस में आ गई है। तो हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि नोटिस जारी करने से पहले शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान, यदि कोई गवाह है तो शपथ पत्र में लेना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए। इसके बाद जस्टिस रजनीश कुमार ने यह भी कहा कि विचार करने के बाद यदि उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार हैं, यानी परवादी के गवाहों के बयान लेने के बाद अगर लगता है कि इसमें आगे बढ़ने के पर्याप्त आधार हैं, तो ही वो नोटिस जारी करेंगे। अगर लगता है पर्याप्त आधार नहीं है तो 226 के बीएनएसएस के तहत कंप्लेंट को खारिज कर दिया जाएगा। 203 सीआरपीसी के तहत जो पहले खारिज किया जाता था अपराध न बनने पर, अब 226 बीएनएसएस की धारा आ गई है दोस्तों। हालांकि उन्हें लगता है कि इसे इस तरह खारिज नहीं किया जा सकता, तो वो अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देंगे। बहुत स्पष्ट बात कही कि अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं हम अभी खारिज नहीं करेंगे, अभी तो हम आरोपी को सुनेंगे, तो फिर आरोपी को सुनवाई का अवसर देंगे, जिसके लिए उसी स्तर पर सुनवाई का नोटिस जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि उसके बाद ही उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद संज्ञान लेंगे, यानी तलबी का आदेश पारित करने से पहले ही नोटिस जारी किया जाएगा, इसके बाद ही संज्ञान लेंगे। एक और खास टिप्पणी की गई न्यायालय के द्वारा, बीएनएसएस के धारा 223 के तहत बयान दर्ज करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार बनने पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को नोटिस जारी करेंगे। जब मजिस्ट्रेट को इस बात का विश्वास हो जाए कि इस मामले में आगे बढ़ने के सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, तभी आरोपी को नोटिस जारी करेंगे। अब दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में कुछ और हाईकोर्ट के फैसलों का जिक्र किया गया। एक फैसला था कर्नाटक हाईकोर्ट का, बसन गौड़ा आर पाटिल बनाम शिवानंद पाटिल 2024 का ही मामला था। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में भी यही बात कही गई थी कि 223 के तहत प्रक्रियात्मक अभ्यास के लिए नोटिस जारी करने से पहले शिकायतकर्ता गवाहों की जांच जरूरी है। इसके अलावा केरल हाईकोर्ट का था सुबी एंटनी बनाम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 2025 का ही मामला था। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। उसमें भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।
तो इन तमाम निर्णयों की पृष्ठभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने यह माना कि मजिस्ट्रेट के द्वारा तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया, शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए बिना आवेदक को नोटिस जारी कर दिया गया, जो कि निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध है। हाँ दोस्तों, 223, 224, 25 में जो प्रक्रिया दी हुई है, हालांकि 223 में ही कहा गया है कि आरोपियों को नोटिस जारी किया जाएगा, उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, तो हाईकोर्ट ने माना कि यह इस प्रक्रिया की विरुद्ध है। तो एक प्रिंसिपल यहां पर लेट डाउन हो गया, जो कि कानून में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। यह हो गया कि अब जैसे ही कंप्लेन दाखिल होगी वैसे ही नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, गवाहों के बयान होंगे, परवादी का बयान होगा, इसके बाद अगर न्यायालय को लगता है कि इसमें आगे बढ़ने के चांसेज हैं, तभी तलबी आदेश पारित करने से पहले ही आरोपियों को नोटिस जारी किया जाएगा। यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।